लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। कोई एक डेंसर मीडियम है जिसमें t2 टाइम में 10x डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, यहाँ दिस मीडियम किसको कह रहा है, ये जो डेंसर मीडियम है उसका क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो सोचो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए अगर हम इसका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर ले एन अगर फाइंड कर ले तो क्रिटिकल एंगल आराम से निकल सकता है। पूछो कैसे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n होता है। तो यहां से थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n करके निकाल लेंगे, सिंपल। तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया तो पूरा गेम बन जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट n बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। बोलो सही। लेट n बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। हमने n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया। चलो अब जरा ध्यान से देखो कि लाइट ट्रेवल और डिस्टेंस x इन टाइम t1, एक डिस्टेंस कवर किया है तो x t1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x अपॉन स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करेंगे, है ना। अब एयर में स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर होता है तो एक डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम निकल आता है। सिमिलरली t2 टाइम के लिए 10x डिस्टेंस कवर किया है लेकिन उसमें स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v हम कह लेते हैं। तो कितना होता है जरा वो भी बताओ, 10x। और किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना हो किसी भी मीडियम में तो c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम लिख देते हैं, याद है ना। तो ये n ऊपर चला जाएगा, बोलो सही। तो ये हो जाएगा 10x इंटू n अपॉन c इक्वल टू t2। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। और दोनों को डिवाइड करवा दो तो यहां से हम देखेंगे कि t1 अपॉन t2 हो जाएगा अपना कितना, x अपॉन c इंटू का c ऊपर चला जाएगा c अपॉन 10x इंटू n। तो c से c कैंसिल, x से ये x कैंसिल, तो होगा अपना t1 अपॉन t2 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू n। होगा ना, बोलो। तो t2 इक्वल टू 10t1 इंटू n हो जाएगा। तो सो n इक्वल टू कितना आया अपना t2 अपॉन 10t1, ये निकल के आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल के आया, n इक्वल टू t2 अपॉन 10t1। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया तो हम क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं इसमें फार्मूला में रख के, तो वो भी देखो। समझो जरा, थोड़ा और मिटा दे, लो थोड़ा और इरेज कर दिया। तो n हमें पता है तो थीटा सी, क्रिटिकल एंगल को हम थीटा सी सिलेक्ट किए हैं तो साइन इनवर्स 1 अपॉन n और n की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन n की जगह पे कितना होगा t2 और ये जो है ऊपर चला जाएगा तो इंटू का 10t1। तो सो क्रिटिकल एंगल थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2। बोलो सही। ये अपना आंसर हुआ। कहीं है ऑप्शन में, हाँ थर्ड ऑप्शन देखो, साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2, तो यही ऑप्शन हो जाएगा।